तो क्या होगा अगर खॉन्शु के अवतार का आमना सामना हो जाए एक कंग-फू के मास्टर से? क्या होगा अगर एमसीयू के दो बेस्ट हैंड टू हैंड फाइटर्स की एक दूसरे से ही टक्कर हो जाए? सो हे फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल एवरीथिंग साइ-फाई एंड कॉमिक्स में। और आज का ये बैटल होने जा रहा है एमसीयू के दो बेस्ट हैंड टू हैंड कॉम्पिटिटर्स के बीच में, जिसमें हम एक साइड से लेने वाले हैं एमसीयू के मून नाइट को और दूसरे साइड से हम लेंगे 10 रिंग्स के मास्टर यानी एमसीयू के शैंग-ची को। दोस्तों ये वीडियो बहुत ही ज्यादा जबरदस्त होने वाली है, सो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना। तो अब बिना टाइम को वेस्ट किए हुए चलिए शुरू करते हैं। पहले हम बात करते हैं एमसीयू के मार्क स्पेक्टर यानी मून नाइट की। तो मार्क स्पेक्टर एक फॉर्मर यूनाइटेड स्टेट्स मरीन और एक मर्सी होता है जो कि बचपन में ही अपनी मां के अब्यूज की वजह से डिसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर भी डेवलप कर लेता है और उससे उसकी एक से ज्यादा पर्सनैलिटीज बन जाती हैं। सो उसकी उन पर्सनैलिटीज में एक पर्सनैलिटी होती है स्टीवन ग्रांट की, जो कि काम कर रहा होता है लंदन के एक म्यूजियम में। तो जब मार्क स्पेक्टर इजिप्ट में एक मिशन पे था तो उस मिशन के दौरान उसके पार्टनर ने उसे गोली मार दी, लेकिन फिर खॉन्शु नाम का एक इजिप्शियन गॉड उसे बचा लेता है और उसे ट्रांसफॉर्म कर देता है अपने अवतार मून नाइट में। अब अगर बात की जाए मून नाइट के पावर्स और एबिलिटीज की, तो खॉन्शु का अवतार होने की वजह से मून नाइट को उससे काफी सारी सुपर ह्यूमन एबिलिटीज भी मिल जाती हैं, जिनमें सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ, सुपर ह्यूमन ड्यूरेबिलिटी, सुपर ह्यूमन रिफ्लेक्सेस, सुपर ह्यूमन स्पीड और रीजनरेटिव हीलिंग फैक्टर जैसी एबिलिटीज भी शामिल हैं। उसके अलावा उसे खॉन्शु से कुछ सेरेमोनियल सूट्स भी मिल जाते हैं जो कि उसकी स्ट्रेंथ को बढ़ाने के साथ साथ एक तो उसे प्रोटेक्ट भी करते हैं और उसे हेल्प करते हैं इंजरी से हील होने में भी। इतना ही नहीं बल्कि मून नाइट को इन सूट्स के साथ लड़ने के लिए कुछ वेपन्स भी मिल जाते हैं, जिनमें शामिल है क्रिसेंट डार्ट्स जो कि हमें देखने को मिलते हैं मून नाइट के मेन सूट में, जिसे कि मार्क स्पेक्टर इस्तेमाल करता है। उसके अलावा मिस्टर नाइट के सूट में हमें देखने को मिलते हैं ट्रेंचन्स वाले वेपन्स भी, और इस सूट को यूटिलाइज करने वाला स्टीवन ग्रांट होता है। रही बात मून नाइट के सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ की, तो मून नाइट के शो में हमने उसे जैकाल तक को भी आसानी से ओवरपावर करते हुए देखा, और वो जैकाल इतना ज्यादा स्ट्रांग था कि वो म्यूजियम के एक मेटल डोर को आसानी से तोड़ पाया था, और इसी जैकाल को मून नाइट ने कुछ ही ब्लोज में मार डाला। उसके अलावा मून नाइट ने एक आदमी तक को एक ही पंच से हवा में उड़ा दिया था। इतना ही नहीं बल्कि सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ के अलावा मून नाइट के पास एक अच्छी खासी सुपर ह्यूमन ड्यूरेबिलिटी भी है, जिससे कि वो बहुत ज्यादा डैमेज तक को भी आसानी से विथस्टैंड कर सकता है। तो मून नाइट की ड्यूरेबिलिटी का अंदाजा हम इस बात से भी लगा सकते हैं कि वो एक ऊंची इमारत से गिरने के बाद भी अपने पैरों पे आसानी से खड़ा हो पाया था। लेकिन मून नाइट की सुपर ह्यूमन ड्यूरेबिलिटी में उसका सूट एक बहुत ही बड़ा रोल प्ले करता है, जिसपे कि बुलेट्स तक का भी कोई असर नहीं होता। उसके अलावा मून नाइट का सूट उसे प्रोवाइड करता है हीलिंग फैक्टर भी, जिससे कि वो किसी भी फेटल इंजरी तक से आसानी से हील हो सकता है, क्योंकि जब उसकी बॉडी में बहुत सारे स्पेयर्स घुसा दिए गए थे और जिससे कि एक नॉर्मल ह्यूमन मर भी सकता है, तो ऐसे खतरनाक अटैक से भी वो अपने सूट की वजह से कुछ ही टाइम में हील भी हो पाया था। इतना ही नहीं बल्कि सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ, सुपर ह्यूमन ड्यूरेबिलिटी और रीजनरेटिव हीलिंग फैक्टर के अलावा मून नाइट का सूट उसे उड़ने तक की भी एबिलिटी प्रोवाइड करता है, और जैसा कि हमें मून नाइट के शो में भी बहुत ही अच्छी तरह से दिखाया गया था। अब अगर मून नाइट की कुछ और एबिलिटीज की बात की जाए, तो मून नाइट एक एक्सट्रीमली स्किल्ड फाइटर और एक मार्शल आर्टिस्ट भी है, जिसके पास बढ़िया मास्टरी है बहुत सारे फाइटिंग स्टाइल्स की, जिनमें शामिल है कंग-फू, क्रा मगा, जुजुत्सु और बॉक्सिंग जैसे फाइटिंग स्टाइल्स भी। उसके अलावा मून नाइट एक मास्टर एक्रोबैट और एक मास्टर असैसिन होने के साथ साथ एक एक्सपर्ट मार्क्समैन भी है, जो कि एक्सपर्टली यूज कर सकता है बहुत सारे वेपन्स को। इतना ही नहीं बल्कि मून नाइट की जेक लॉकली वाली पर्सनैलिटी तो बहुत ही ज्यादा रुथलेस और एक किलर भी है, जो कि मार्क स्पेक्टर और स्टीवन ग्रांट से भी ज्यादा खतरनाक होता है। सो अब हम बात करते हैं एमसीयू के शैंग-ची की। तो जैसा कि आप जानते होंगे कि शैंग-ची को बचपन से ही उसके पिता और डेड डीलर ने बहुत ही ब्रूटल तरीके से ट्रेन किया होता है, जिससे कि वो वर्ल्ड के सबसे पावरफुल और बेस्ट फाइटर्स में से एक बन जाता है। उसके अलावा उसके पास एक अच्छी खासी मास्टरी भी होती है बहुत सारे फाइटिंग स्टाइल्स की, जिनमें कंग-फू, क्रा मगा, टाई ची और बॉक्सिंग जैसे फाइटिंग स्टाइल्स भी शामिल हैं। इतना ही नहीं बल्कि शैंग-ची को 7 साल की उम्र से ही किसी को भी हर पॉसिबल तरीके से मारना भी सिखाया गया होता है, और वो बहुत ही एक्सपर्टली यूज कर सकता है हर तरह के वेपन्स को भी। सो ऐसी ट्रेनिंग की वजह से वो एक एक्सपर्ट फाइटर होने के साथ साथ एक मास्टर असैसिन भी बन चुका होता है। उसके अलावा शैंग-ची के कई सालों की ट्रेनिंग ने उसे एक काफी स्किल्ड एक्रोबैट, जिमनिस्ट और एरियलिस्ट भी बना दिया है, जो कि बहुत ही फ्लूइडिटी के साथ डॉज कर सकता है मल्टीपल डायरेक्शंस वाले अटैक्स को भी।
अब अगर बात की जाए शेंग-ची के 10 रिंग्स वाले पावर्स की, तो शेंग-ची को 10 रिंग्स की वजह से मिल जाती है बहुत सारी सुपर ह्यूमन एबिलिटीज भी, जिनमें शामिल है एनहांस स्ट्रेंथ, एनहांस ड्यूरेबिलिटी, एनहांस स्पीड और नियर इमॉर्टैलिटी। इतना ही नहीं बल्कि उसके अलावा शेंग-ची के पास एबिलिटी होती है उन रिंग्स को अपने इच्छा अनुसार मैनिपुलेट करने की भी, और वो उन रिंग्स को यूज करने में इतना ज्यादा स्किल्ड बन चुका है कि उसने उनके ओरिजिनल यूजर यानी अपने फादर तक को भी सरपास कर दिया है, जिसके पास उन रिंग्स को यूज करने का हजारों सालों का एक्सपीरियंस भी था। उसके अलावा 10 रिंग्स की वजह से शेंग-ची की स्ट्रेंथ भी सुपर ह्यूमन लेवल तक पहुंच जाती है और वो किसी भी नॉर्मल ह्यूमन के मुकाबले काफी ज्यादा स्ट्रांग भी बन जाता है। इतना ही नहीं बल्कि शेंग-ची 10 रिंग्स की एनर्जी को मैनिपुलेट करके उन रिंग्स को बहुत सारे पर्पस के लिए यूज भी कर सकता है, जैसे कि वो उन रिंग्स को या तो अलग अलग करके फायर कर सकता है और या तो वो उन्हें एक साथ फायर कर सकता है एक हाई पावर्ड प्रोजेक्टाइल की तरह, और फिर वो रिंग्स उसके पास वापस भी आ जाते हैं। उसके अलावा वो उन रिंग्स को एनर्जी चेन जैसे एक्सटेंड करके उन्हें इस्तेमाल कर सकता है विप्स की तरह भी, ताकि वो उनसे अटैक्स तक को आसानी से डिफ्लेक्ट या ब्लॉक भी कर पाए। इतना ही नहीं बल्कि शेंग-ची 10 रिंग्स की एनर्जी को मैनिपुलेट करके उस एनर्जी को डिफरेंट वेज में प्रोजेक्ट भी कर सकता है, जैसे कि वो उन रिंग्स को एक तो एनर्जी रोप्स की तरह यूज कर सकता है, एनर्जी विप्स की तरह उनसे अपने एनिमीज पे अटैक तक कर सकता है, उन रिंग्स से एक स्ट्रॉन्ग फोर्स फील्ड बना के खुद को प्रोटेक्ट भी कर सकता है, और उसके अलावा वो 10 रिंग्स का यूज करके बहुत ही पावरफुल एनर्जी ब्लास्ट भी क्रिएट कर सकता है, जो कि इतने ज्यादा पावरफुल होते हैं कि वो उस एनर्जी ब्लास्ट से मार पाया था ड्वेलर इन डार्कनेस जैसे पावरफुल क्रीचर तक को भी। सो अब हम सीधे चलते हैं इन दोनों कैरेक्टर्स के कंपैरिजन पे। तो पहले अगर बात की जाए स्ट्रेंथ की, तो स्ट्रेंथ के मामले में मून नाइट बहुत ही ज्यादा आगे है शेंग-ची से, क्योंकि जहां शेंग-ची को उसकी स्ट्रेंथ 10 रिंग से मिलती है और एक स्ट्रॉन्ग किक या पंच मारने के लिए उसके हाथों में या लेग्स में 10 रिंग्स का होना जरूरी होता है, तो वही मून नाइट को उसकी स्ट्रेंथ डायरेक्टली मिलती है खॉन्शू से, और वो अपने हाथों से इतने स्ट्रॉन्ग पंच मार पाता है जिनसे कि वो एक तो ओवर पावर कर पाया था जैकल तक को भी, और उसने अपने एक ही पंच से एक आदमी तक को भी हवा में उड़ा दिया था। लेकिन अगर बात की जाए ड्यूरेबिलिटी की, तो जहां शेंग-ची के 10 रिंग्स उसकी ड्यूरेबिलिटी को काफी ज्यादा एनहांस कर देते हैं और वो उन रिंग से ज्यादातर अटैक्स को आसानी से ब्लॉक कर पाता है, तो वही मून नाइट का सूट भी उसे काफी सारे अटैक्स जैसे बुलेट से एक तो बचा भी लेता है, और उसके अलावा उसका सूट उसे हेल्प करता है फेटल इंजरी से हील होने में भी। पर जहां शेंग-ची खुद को प्रोटेक्ट कर सकता है डिफरेंट वेज में और ऑलमोस्ट हर तरह के अटैक से, तो वही स्पेयर जैसे नॉर्मल वेपन्स भी मून नाइट के सूट को आसानी से पेनिट्रेट कर पाते हैं और फिर उसे ऐसे अटैक से हील भी होना पड़ता है। अब अगर बात की जाए हैंड टू हैंड और वेपन्स कॉम्बैट की, तो ये दोनों ही उसमें एक दूसरे को बराबर की टक्कर दे सकते हैं, लेकिन वही अगर वेपन्स और अटैकिंग पावर को कंसिडर किया जाए, तो जहां मून नाइट यूज करता है क्रेसेंट डार्ट जैसे वेपन्स जिनसे कि वो दूसरे जैकल तक को भी मार पाया था, और मिस्टर नाइट ट्रेंचेस वाले वेपन्स यूज करके किसी को भी डैमेज कर सकता है, तो वही शेंग-ची के पास उसके 10 रिंग्स होते हैं जिनका अटैकिंग पावर मून नाइट के वेपन से कई गुना ज्यादा है, क्योंकि 10 रिंग शेंग-ची की बेसिक अटैक्स जैसे पंच और किक्स तक को भी बहुत ही पावरफुल बना देता है। उसके अलावा शेंग-ची 10 रिंग्स की एनर्जी को मैनिपुलेट करके उनसे क्रिएट कर सकता है बहुत ही पावरफुल एनर्जी ब्लास्ट भी, और वो एनर्जी ब्लास्ट इतने ज्यादा पावरफुल होते हैं कि वो बस वैसे एक ही एनर्जी ब्लास्ट से ड्वेलर इन डार्कनेस जैसे क्रीचर तक को भी मार पाया था। और वैसे भी मून नाइट का कोई भी सूट इतना ड्यूरेबल नहीं है कि वो विथस्टैंड कर पाए उतने ज्यादा पावरफुल अटैक को। इतना ही नहीं बल्कि शेंग-ची के 10 रिंग्स वाले एनर्जी ब्लास्ट की पावर इतनी ज्यादा होती है कि वो एनर्जी ब्लास्ट मून नाइट के साथ साथ उसके सूट तक को भी डिस्ट्रॉय कर सकता है। तो इसीलिए इस बैटल का भी अल्टीमेट विनर शेंग-ची होगा, फिर चाहे खॉन्शू भले ही मून नाइट को दोबारा जिंदा ही क्यों न कर दे, लेकिन मून नाइट जितनी बार भी जिंदा होगा तो उतनी बार शेंग-ची उसे आराम से हरा देगा, क्योंकि शेंग-ची के 10 रिंग्स मून नाइट के सभी वेपन से बहुत ही ज्यादा पावरफुल हैं। तो दोस्तों आपको क्या लगता है कि इस बैटल का विनर आखिर कौन होगा? आप अपना ओपिनियन कमेंट सेक्शन में भी मेंशन कर सकते हो। सो आज के लिए बस इतना ही, और अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, और अगर आप ऐसे और वीडियोस देखना चाहो तो मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन भी दबा दो, ताकि आपको मेरे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहे। तब तक के लिए टेक केयर।